मालदीव्स इंडियन ओशन में स्थित आशिया का सबसे छोटा देश है जो कि 1000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप समूहों से बना है, जिसकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे डिपेंडेड है। उस देश को विजिट करने के लिए हर साल पूरे दुनिया से 15 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बीचेस है वो दुनिया में सबसे खूबसूरत बीचेस में गिने जाते हैं। लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पे भारतीयों ने बायकॉट मालदीव्स ये ट्रेंड शुरू किया और टूरिज्म पे डिपेंडेड इकोनॉमी वाले मालदीव्स को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। भारतीयों द्वारा चलाए गए बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड के बाद मीडिया की माने तो सिर्फ 15 दिनों में ही भारतीयों द्वारा मालदीव्स में किए गए 10,000 होटल बुकिंग्स एंड 5,000 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल किए गए। यही कारण है कि मालदीव्स के पीएम ने चाइनीज गवर्नमेंट से अपील की है कि अगर भारतीयों ने मालदीव्स को बायकॉट किया है तो एटलीस्ट आप चाइनीज टूरिस्ट को ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पे भेजें, ताकि हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री का ज़्यादा नुकसान ना हो। यहाँ सवाल आता है कि भारतीयों ने बायकॉट मालदीव्स ये ट्रेंड क्यों स्टार्ट किया, और इस ट्रेंड से ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए मालदीव्स गवर्नमेंट क्यों चाइना से अपील कर रही है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत में बायकॉट मालदीव्स ये ट्रेंड शुरू होने के पीछे वहाँ पे 2023 में न्यूली इलेक्टेड मालदीव गवर्नमेंट ही है। बहुत पहले से ही मालदीव्स गवर्नमेंट और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन 2023 में वहाँ पे हुए चुनाव में जीतने वाले मोहम्मद मोइज़ू इनके द्वारा इलेक्शन में एंटी इंडिया विचारों को फैलाया गया। इवन ये इलेक्शन में उनका मेन एजेंडा ही था। इंडिया आउट इस कैंपेन के जरिए मोहम्मद मोइज़ू की सरकार चुनाव जीती और वहाँ पे सरकार बनाने के बाद सबसे पहले भारतीय आर्मी के जवानों को मालदीव से भारत वापस जाने को कहा गया। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि भारत और मालदीव्स के अब तक के अच्छे रिलेशंस के कारण भारत ने अब तक मालदीव्स को फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, कई सारे पेट्रोलिंग वेसल्स और डोनियर हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इन सभी के देखभाल और प्रॉपर ऑपरेशंस के लिए भारत के कुछ टेक्नीशियंस और कुछ क्रू मेंबर्स मालदीव्स में हमेशा रहते हैं, जिनकी संख्या 100 से भी कम है। तो इंडिया आउट इस नारे के तहत न्यूली इलेक्टेड पीएम मोइज़ू ने सत्ता में आते ही इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आपके सभी आर्मी जवानों को वापस बुलाए। बस इतना ही नहीं, पीएम मोइज़ू का झुकाव भी ज़्यादातर देखा जा रहा है चाइना के तरफ। मीडिया की माने तो मालदीव्स के इलेक्शन में मोइज़ू के पार्टी को चाइना द्वारा फंडिंग किया गया था, और देखा जाए तो अगर चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ेगा तो भारत के लिए ये एक खतरे की घंटा होने वाली है। बस इन्हीं सभी कारणों के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक अपने आर्मी जवानों को मालदीव्स से नहीं हटाया। तो पहले से ही भारत और मालदीव्स के रिलेशन कुछ खराब होते नजर आ रहे थे। उसी बीच हाल ही में मालदीव्स के कुछ मंत्रियों द्वारा भारत और भारतीय पीएम मोदी के लिए कुछ अपमानजनक ट्वीट्स किए गए और नतीजतन भारत में बायकॉट मालदीव्स ये ट्रेंड शुरू हो गया। इसको बढ़ावा मिला कई सारे सेलिब्रिटीज द्वारा किए गए बायकॉट मालदीव्स इस ट्वीट से। दुनिया का सबसे ज़्यादा लोक संख्या वाला देश और सबसे बड़ी मार्केट यानी भारत जब किसी देश के अगेंस्ट बायकॉट की अपील करता है तो नतीजा क्या होता है यह दुनिया को पता ही है। भारत में जब बायकॉट चाइनीज गुड्स कैंपेन चलाया गया था तब चाइना को 1 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ था। इस बार तो भारतीयों के पास मालदीव्स से भी सस्ता और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यानी लक्षद्वीप है, जो कि अपने ही देश का हिस्सा है। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से खुद लक्षद्वीप का प्रमोशन किया था। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ये भारत का ही हिस्सा है और वहाँ का समुद्री जीवन मालदीव से भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि सालों से बहुत ज़्यादा मात्रा में कई टूरिस्ट मालदीव्स में जाते हैं, जिस कारण वहाँ पे पोल्यूशन भी बढ़ा और वहाँ के समुद्री जीवन पे भी इसके खराब परिणाम हुए। लेकिन इसके विपरीत लक्षद्वीप अब तक टूरिस्ट के लिए एक टाइप से अछूता ही था, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कई सारे परमिट्स लेने पड़ते हैं। वहाँ पे पहुँचने के लिए सिर्फ केरला के कोच्चि से ही फ्लाइट्स और क्रूज शिप्स होती है, और मालदीव के तरह लक्षद्वीप में रहने के लिए वाटर विलास, अच्छे होटल्स, इंटरनेट एंड अदर टूरिस्ट फैसिलिटीज अच्छे से डेवलप नहीं की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि लोकलाइट्स को ध्यान में रखते हुए लक्षद्वीप को खुद इंडियन गवर्नमेंट ने ही अब तक अछूता रखा था। लेकिन मालदीव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते अब इंडियन गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप डेवलप करने का प्लानिंग स्टार्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने रिसेंटली अपने ट्विटर हैंडल पे लक्षद्वीप विजिट के कुछ फोटोज डाले थे और भारतीयों से अपील की कि लक्षद्वीप को विजिट जरूर करें। और पीएम मोदी ने ट्विटर पे
लक्षद्वीप के फोटोज डालने के बाद गूगल पे लक्षद्वीप को सर्च करने की मानो बाढ़ सी आ गई थी। इस इमेज में आप देख सकते हो कि 2023 में मालदीव्स को विजिट करने वाले सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से थे, उसके बाद रशिया और चाइना के। तो 2023 में मालदीव्स के टूरिज्म में 11% शेयर भारतीय टूरिस्ट का था। अब अगर इंडियन टूरिस्ट मालदीव को बायकॉट करेंगे तो इससे मालदीव्स के टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और 2030 में इंडियंस के बाद मालदीव्स में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रशिया से आए थे। इसका कारण भी कुछ ऐसा है कि जो रशियन टूरिस्ट हर साल यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते थे वो अब रशिया यूक्रेन वार के कारण यूरोप नहीं जा पा रहे, तो उन्हें नया हॉलिडे डेस्टिनेशन चाहिए था और उन्होंने मालदीव्स को चुना। तो इन फ्यूचर रशियन टूरिस्ट अपने आप ही कम होने वाले हैं, ये भी मालदीव्स गवर्नमेंट को पता है। बस इन्हीं कारणों से वहाँ के पीएम मोइजू ने चाइना से अपील की है कि आपके यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को मालदीव्स भेजे। मालदीव्स इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडियन गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी डेवलपमेंट शुरू करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया है, जिसमें फास्ट इंटरनेट, एयरपोर्ट्स, वाटर विलाज, होटल्स एंड कई सारी दूसरी फैसिलिटीज भी शामिल है। टाटा ग्रुप भी लक्षद्वीप में 2 रिसोर्ट डेवलप कर रहा है। और तो और इजराइली देश भी लक्षद्वीप को टूरिज्म के लिए प्रमोट करते नजर आ रहा है। इसके साथ ही बहुत जल्द इजराइल लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्लांट डेवलप करने वाला है, जिसके जरिए समंदर के नमकीन पानी को प्रोसेस करके पीने योग्य बनाया जाएगा। तो आशा करते हैं कि अगले 1-2 सालों में लक्षद्वीप मालदीव से भी अच्छा और सस्ता टूरिस्ट प्लेस बनेगा। इस वीडियो में हमने भारत मालदीव्स के रिसेंट रिलेशंस देखे, लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत के अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं और उन राष्ट्रों का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ते जा रहा है। फिर चाहे वो नेपाल हो या फिर मालदीव्स, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान, इन जैसे राष्ट्र हो। पर इस बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।